दोस्तों नमस्कार। पहाड़ मैदान के इस विशेष अंक में आप सबका स्वागत है। बंदर से मानव के इवोल्यूशन में हमने बहुत कुछ पाया तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ खो भी दिया है। जहाँ एक और बोलने की क्षमता है, पैरों पे ज़्यादातर हम चलते हैं, हमारा माइंड ज़्यादा डेवलप्ड है, विकसित है, तो दूसरी ओर हम ये भी देखते हैं कि हमारे पूँछ अब गायब हो चुकी है। और जो फ्लेक्सिबिलिटी एक जानवर में होती है, जो उछल कूद बंदर मचाते थे, सीधा ज़मीन से पेड़ पे और टहनियों पर घूमा करते थे, तो उसमें भी हमारी तेज़ तर्रारी में भी कमी आ गई है। खैर, हम ये भी देखते हैं कि जैसे अपने शहर में ही देखते हैं कि जिन दीवारों को हम लांघ नहीं पाते हैं, तो उनको आराम से बंदरों का झुंड जब गुजरता है सीजन में, तो वो आसानी से लांघ लेता है। लेकिन पेड़ों, जब पेड़ नहीं रहे होंगे या पेड़ में दूसरे शत्रु आ गए होंगे, तो ऊंचाई का उन्हें बेनिफिट मिलता था। जानवरों जो ज़मीन पे और तेज़ तर्रार हिंसक जानवर हैं, तो इसलिए पेड़ पे थे। लेकिन जब पर्यावरण चेंज हुआ होगा या आग लग गई होगी, अगल बगल पहाड़ रहे होंगे, तो निश्चय ही वो माइग्रेशन के लिए ऊंचाई की ओर भागा किया होंगे। और इस दौरान जाहिर सी बात है कि उनका जो हाथ और पैर का जो मूवमेंट हम पेड़ों पे देखते हैं, उस हिसाब से बदला होगा। और कहीं ना कहीं वो उनके अंदर जो हाथों को, नोकीले पत्थरों को, उनको हटाने को, उनको यूज करने को, अपने सामान ढूंढने में, और पैर कहीं ना कहीं और अपने पैरों पर ही केंद्रित हुए होंगे। हाथ जो हैं इन चीज़ों में व्यस्त हो गए होंगे। तो कहीं ना कहीं ट्रांजिशन जो मानव की तरफ होता है, वो मुझे पहाड़ों पे ही होता दिखता है, उन्हीं ऊंचाइयों पे। और शायद इसी कारण मैं देखता हूँ कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, मैदानी सभ्यता, जहाँ बड़े बड़े शहर थे, लेकिन उसके पीछे भी एक बहुत बड़े गांव मैदान में हुआ करते थे। लेकिन इस सभ्यता से भी पीछे जो सभ्यता थी, वो मेहरगढ़ की सभ्यता थी। डायरेक्ट रिलेशन था कि नहीं था, लेकिन वो सभ्यता जो थी वो पहाड़ और नदी और थोड़े बहुत मैदानों, उनके केंद्रों में ही, वहीं ऊंचाई पर ही बसी थी। तो हम देखते हैं कि जो भी वो टूल्स की जो भी कैपेसिटी डेवलप हुई होगी, वो नोकीले पत्थरों से, और कहीं ना कहीं उनके घिसते, उनके यूज, उनके नोकीले करते हुए भी कहीं ना कहीं आग से जो प्रैक्टिकल, जो एक कंट्रोल वेव में जो उनका एक्सपीरियंस हुआ होगा, उसने उनको आगे जमी पर जानवरों का शिकार या चीज़ें कलेक्ट करना, काटना, छाटना, उनके एवोल्यूशन में मदद की होगी। और फिर जब हम आगे देखते हैं कि जब वो खेती और उसके बाद जो अलग अलग टूल्स वो बनाने लगे, पहिए बनाने लगे, और इरिगेशन और एक जगह पे खेती करने लगे, ये सब करने लगे, तो कहीं ना कहीं सेटल्ड कॉलोनीज पेड़ों पे और जंगल के सफाइयों से, ये सबसे मैदानों पे और अधिक होने लगी। और जैसे जैसे रथ का व्यवस्था हुई और लोहे का भी उनको ज्ञान हो गया, तो ये चीज़ें जो शहर थे वो पूरब की तरह, गंगा यमुना के दायक की तरह, पटना पाटलिपुत्र जो कहते हैं, महाजनपद कहा जाते हैं, उधर की ओर वो शिफ्ट होने लगे होंगे। तो टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से डेवलप हुई और जिस हिसाब से एवोल्यूशन हुआ, तो जो भी ग्रोथ है, जो ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स हैं, वो मैदानों में ही सबसे ज़्यादा थे और सबसे तेज़ी से बढ़े। और जो डेवलपमेंट, जो चीज़ें हम मैदानों में देखते हैं, जो ग्रोथ देखते हैं, जो इन्वेस्टमेंट देखते हैं, अगर सिंधु घाटी के शहर ही देख लें, तो अपने समय में वो मेट्रोपोलिस से कम नहीं रहे होंगे। इतने बड़े हो गए थे कि उनको सस्टेन करना भी मुश्किल हो गया था। आज देख लीजिए, शहर हमारे फैलते जा रहे हैं, और जो ग्रामीण है और दूसरे एरियाज जो हैं, सपोर्टिंग एरियाज हैं, जंगल हैं, पहाड़ है, ये सब कम होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो अत्यधिक ग्रोथ है मैदान की एरिया में, इन्वेस्टमेंट है, वो आकर्षक तो दिखता है, लेकिन वो उसको हम कभी भी पहाड़ों की ग्रोथ और वहाँ पे जो लोग हैं, वहाँ के कल्चर के हिसाब से मैच नहीं करते। जब भी मैच करना चाहेंगे, जिस हिसाब से अगर करने की कोशिश करेंगे, तो अभी जैसे हमने जोशीमठ में चीज़ें देखी थी, दरख्ते पहाड़ देखे थे, हिमाचल में देखे थे, तो अभी जो दरख रहे हैं, जो वहाँ अत्यधिक शायद विकास के कारण भी है, जो पर्यावरण से खिलवाड़ है, या ये सब है विकास के नाम पे, इन्वेस्टमेंट नाम पे, तो वो चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। तो ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं जो भारत के हमारे संविधान निर्माता थे,
जो उन्होंने भारत के संविधान को जन्म दिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों से परिचित थे। इसीलिए संविधान में उन्होंने, आप देख सकते, शायद मैं अभी शायद करेक्ट ना हो तो सही कर दीजिएगा, स्पेसिफिक टर्म लेना पता नहीं सही नहीं, पर 5th और 6th शेड्यूल में ही हम देख सकते हैं कि ट्राइबल एरियाज है, घने जो जंगल हैं एरियाज हैं, या पहाड़ों पे हिल ट्राइब से शायद पूर्वोत्तर की हैं और दूसरे एरियाज की हैं, तो उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस की बात है। अब मोबिलिटी और टेक्नोलॉजी की बात करें तो जो मोबिलिटी हम सी पे पा जाते हैं, कोस्टल एरियाज में पा जाते हैं, वो इंटीरियर के मैदान या हर्टलैंड में हम नहीं पाते। तो देख सकते हैं कि मैदान में भी जो ग्रोथ है, इन्वेस्टमेंट है, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत अलग हैं। एक ही राज्य में भी मैदानी एरिया कुछ अलग ढंग से ग्रो करेगा तेज़ी से, तो वहीं पहाड़ और दूसरे जो लोग हैं उनकी संस्कृति, उनका कल्चर, उनकी रफ्तार कहीं ना कहीं वो मैदानी एरियो के कारण जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ वो उनको नहीं मिल पाती है, और कहीं ना कहीं एक हम तरह का इंटरफेरेंस भी देखते हैं। तो यही वजह है कि जो सन 2000 के करीब ही, या मुझे शायद याद आता है, जो नए राज्य हमारे बने, चाहे वो उत्तराखंड का बना हो या ट्राइबल एरिया का झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, और फिर बाद में हमने देखा तेलंगाना का जो राज्य बना, तो कहीं ना कहीं इन जो पहाड़ी एरियाज हैं, जो ट्राइबल एरियाज हैं, उनकी जो खुद की आकांक्षाएं हैं, उनके जो खुद के हुनर हैं, उनकी जो खुद की कैपेबिलिटी है, और वो किस हिसाब का ग्रोथ चाहते हैं और किस हिसाब का प्रोटेक्शन चाहते हैं, उस आधार को चीज़ों को देखते हुए बना वो चीज़ें हुई। और ये फेडरलिज्म और सेल्फ गवर्निंग जो मॉडल है, उसकी ओर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो संविधान की मूल भावना चालू हुई थी इनिशियल संविधान से, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। फिर भी कहीं ना कहीं मैदानों में अधिक शक्ति होती है, मैदानों में अधिक पावर केंद्र सब कुछ होता है, लोग ज़्यादा होते हैं, तो जो भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं वो पेनेट्रेट करती हैं, पावर्स भी उसी हिसाब से चीज़ों को बदलने की कोशिश करती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी हम स्टेट्स की तरफ जाते हैं दिखे, लेकिन रफ्तार की जंग में अगर कहीं उल्टा दिखने लगे और मैदान पहाड़ों और इस तरह के जो घने जंगलों को इनको अपनी टेरिटरी समझने लगे और पूरी तरह वहाँ केंद्रित होने लगे, स्टेट्स या उनके चीज़ों पे उतना रोल ना रह जाए इस मैदान की सत्ता पे, तो जो चीज़ें प्रकृति के विरुद्ध हम जा रहे हैं, और जो संविधान की मूल भावना है और जो सेल्फ गवर्निंग फेडरलिज्म का मॉडल है, वो हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट जो हम मैदान के नज़रिए से देखते हैं, हम कहीं ना कहीं उसके विरुद्ध दिख जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ ज़रूरी नहीं है भाई, डिस्पैरिटी है तो उनको सही भी करना है भाई। कोस्टल एरिया से जो GST आती है, कहीं ना कहीं उनको उतना हिस्सा नहीं मिलता, मैदानों को दूसरे एरिया में मिलता है, वही चीज़ें पैसा पहाड़ों को भी जाता है। लेकिन एक बैलेंस, जिस बैलेंस की मैं बात कर रहा हूँ, पर्यावरण के साथ, संस्कृति के साथ, उस संस्कृति के साथ, उस पहाड़ की मिट्टी के साथ जिन्होंने वास्तव में मैदान को जन्म दिया है, तो उसको हम मेयर इसलिए नहीं दरकिनार कर सकते कि समय समय पे जो नए नए कानून आए वो कमज़ोर लोग या लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया या वो चैलेंज नहीं हुए, तो वही मैग्ना कार्टा हो गए, वही क्या बोलते हैं हिस्ट्री हो गए, और उसी पे आगे की चीज़ें चलती रहें। लेकिन हमको उन चीज़ों को नहीं देखना है जो हमारे संविधान की जो मूल भावनाएं हैं फेडरलिज्म की, सेल्फ गवर्नेंस की, और जिस हिसाब से हम ज़्यादातर स्टेट्स की तरफ जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स बनते जाते हैं, यूनियन टेरिटरीज कम होती जाती हैं, तो हमको उस रूप में उन मूल चीज़ों को बचाए रखने के विषय में सोचना होगा। आज के मेट्रो शहर कल के विलुप्त जो सिंधु घाटी के शहर हैं उसमें न तब्दील हो जाए। पर्यावरण चेंज जो होता है वो कहीं ना कहीं मानव के कारण भी आज के दौर में हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा। क्या पता उस दौर में भी इस तरह की चीज़ें हों, और बड़े शहरों में बड़ी बड़ी आबादी, फैलते शहर, ज़्यादा गहनता, महामारी इत्यादि, इन सब की भी समस्याएं होती हैं। तो हर एस्पेक्ट्स को हमको देखना चाहिए। मैदान पहाड़ का ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा, मुझे उम्मीद है। मेरा नाम मनीष जायसवाल है और भारत जोड़ो रेडियो के नाम से मैं फेसबुक पे ये पोस्ट बनाया करता हूँ। धन्यवाद सर।